कई बार हम अपनों के साथ सफ़र पर निकलते हैं, ये सोचकर कि ये यात्रा खुशियों से भरी होगी, लेकिन कई बार किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। ये कहानी है एक माँ और उसकी बेटी की, जो छुट्टियां मनाने के लिए एक सफ़र पर निकली थी। उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र खुशियों का नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफ़र बनने वाला है। एक ऐसा सफ़र जिसे वो पूरी जिंदगी कभी भुला नहीं पाएंगी। सुनसान सड़क थी, चारों तरफ घना जंगल, और समय था शाम के लगभग 5 बजे। कार चला रही थी ममता, जो अपनी 10 साल की बेटी मायरा को छुट्टियों में शिमला घुमाने ले जा रही थी। मायरा अपनी मां की बगल वाली सीट पर शांत बैठी थी। अचानक ब्रेक की तेज आवाज, कार के सामने एक आदमी बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरा पड़ा था। काले कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरा ऐसा जैसे मौत को बहुत पास से छूकर आया हो। ममता का दिल कांप उठा। मायरा डरते हुए बोली, मां, रुकना मत। लेकिन ममता रुक गई। दया डर पर भारी पड़ गई। ममता कार से उतरी और बोली, बेटा तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी देख कर आती हूं। वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची, उसे सहारा दिया और पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। लेकिन पानी लगते ही उस आदमी की आंखें खुल गईं। वो ऐसे उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें साधारण इंसान जैसी नहीं थी, उनमें गहरी काली बुराई थी। अचानक उसने ममता के ऊपर एक अजीब सा पाउडर फेंका और ममता जमीन पर गिर पड़ी। कार के अंदर बैठी मायरा सब कुछ देख रही थी। डर के मारे वो सीट पर पत्थर की तरह जड़ हो गई। जब ममता को होश आया, कार वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी बेटी गायब थी। चारों तरफ सन्नाटा, मोबाइल नेटवर्क, एक भी लाइन नहीं। घबराई हुई ममता अपनी बेटी को पुकारती हुई जंगल के अंदर चली गई। हवा में अजीब सी बदबू थी और अंधेरा धीरे धीरे दिन के उजाले को निगलता जा रहा था। तभी दूर से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ममता बुदबुदाई, मेरी बेटी वहीं है। वो उसी दिशा में बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद बरगद के पेड़ के पास उसे एक लड़की दिखाई दी। करीब 12 साल की, कमजोर शरीर, फटे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। ममता डरते हुए उसके पास गई और कुछ पूछने ही वाली थी कि लड़की ने अचानक पूछा, क्या आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं? ममता सन्न रह गई। लड़की बोली, एक तांत्रिक उसे जंगल के बीच बनी एक झोपड़ी में ले गया है। ममता उसी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी लड़की ने ममता का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, तुम उसके जिंदा रहते अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकती। इसके लिए तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। ममता कांपती आवाज में बोली, मैं कैसे करूं ये सब? लड़की बोली, उत्तर दिशा में मां काली का मंदिर है, वहीं से उनका पवित्र अस्त्र लाओ। सिर्फ उसी से उस तांत्रिक को मारा जा सकता है। जंगल के बीच एक पुराना मां काली का मंदिर था। ममता ने कांपते हाथों से मां काली का त्रिशूल उठाया और आशीर्वाद दिया। उस पल ममता एक आम औरत नहीं रही, वो काली बन चुकी थी। धुएं की दिशा में बढ़ते हुए वो झोपड़ी पहुंची। अंदर तांत्रिक ध्यान मुद्रा में बैठा था। अमावस्या की रात, भेड़ियों की चीखें। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, अभी। ममता आगे बढ़ी। एक ही वार त्रिशूल उस तांत्रिक के सिर को धड़ से अलग कर चुका था। उसका सिर हवन कुंड में गिरते ही आग भड़क उठी। एक भयानक चीख और सारी काली शक्तियां राख बन गईं। पास के पत्थर पर मायरा बेहोश पड़ी थी। ममता ने पानी डाला। मायरा ने आंखें खोली। ममता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन जब उसने उस लड़की को ढूंढा तो वो वहां नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। जंगल पीछे छूट गया, लेकिन वो रात हमेशा के लिए उनकी यादों में कैद हो गई। आखिरी सवाल,
क्या आप जानते हैं वो लड़की आखिर कौन थी? और अगर आपकी जगह ममता होते तो क्या आप भी उस तांत्रिक से भिड़ जाते? कमेंट्स में हाँ या ना जरूर लिखिए।